नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही से। यूपी में कोडिन कफ सिरप मामले पर सीएम योगी का बयान आया है। सीएम योगी ने कहा है कि हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और पुलिस ने इस मुद्दे पर एनडीपीएस के तहत एक्शन लिया है, जिसके तहत व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सीएम ने कहा कि सभी को यह पता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से पाए जाते हैं। आपको बता दें, बीते कई दिनों से यूपी में कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जहां एक और सरकार इस पूरे रैकेट को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वहीं विपक्ष की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले में सरकार के लोगों के शामिल होने की बात कर रहा है, लेकिन आज विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम योगी ने सपा को घेरते हुए बयान दिया, जहां उन्होंने इस मामले में सपा से तार जुड़े होने की बात भी सामने रखी। आपको बता दें, आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन कोडिन सिरप को लेकर विपक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब सीएम योगी के इस आरोप के बाद विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है। सीएम योगी ने आज क्या कुछ कहा, जरा सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आज जब विधानसभा सत्र का पहला दिन था, शीतकालीन सत्र का, तो क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। तो सीएम योगी ने आज कहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम योगी के इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया। क्या कुछ पोस्ट किया, जरा एक बार आपको वो भी बता देते हैं। जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट किया है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है एक बार फिर से तेज हो गई है। चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले जरा आपको आज की कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। किस तरह से आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आया और वहीं साथ साथ सीएम योगी ने भी आज पहले ही दिन सपा के इस पूरे मामले में शामिल होने की बात भी सामने रखी। तीन बड़ी जरा तस्वीरें देख लीजिए। सपा विधायक का विधानसभा परिसर में किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो किया गया। जादुई कफ सिरप का पोस्टर देखिए, तरह तरह के जो पोस्टर हैं वो लेकर वहां पर जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो नजर आए। गले में किस तरह से पोस्टर डालकर विधानसभा पहुंचे सपा नेता। तीन बड़ी तस्वीरें आज की देखिए, आपको बता रहे हैं किस तरह से सपा की ओर से इस मुद्दे को जो है उठाया गया आज विधानसभा सत्र के पहले ही दिन। और लेकिन सीएम योगी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो अपनी बात है वो रखी, जो बयान है वो दिया। आपको बता दें, ये भी बताते चले कि ये पूरा मामला सामने आया जब इस मामले से जुड़े हुए आलोक सिंह की, जिसे इस पूरे सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिन्होंने कहा जा रहा है, उनकी तस्वीर के साथ जब अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई है, तब इस पूरे मामले को लेकर आज सीएम योगी का ये बयान सामने आया है। तो चर्चा को शुरू करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मनीष सिंह जी, आप सपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नमस्कार,
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। मनीष सिंह जी, देखिए अभी तक आप लोग सरकार पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब एक तस्वीर सामने आई है जिसके बाद आज सीएम योगी का बयान हम सभी ने सुना। अब इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे? दीप्ति जी, योगी आदित्यनाथ जी और उनका पूरा महकमा तस्वीरों का जिक्र कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक जो पूरा परिपाटी और उनकी पृष्ठभूमि है, 21 आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे, जिनका पूरा व्यक्तित्व ही अपराध और जराइम की दुनिया से जुड़ा रहा हो। वो तस्वीरों के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, एक बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 18 दिन से विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि योगी जी आप यह बता दीजिए कि आपके जो मातहत है, आपके जो शागिर्द है, आपकी सरकार को जो पुष्प पल्लवित करने वाले जो लोग हैं, आखिर इस तरह के कोडिन कप सिरप के मामले में दोषी क्यों बनते चले जा रहे हैं? आखिर तस्करी का खेल। 10 वर्षों से आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं। आखिर इस तरह के तस्कर लश्कर के साथ उत्तर प्रदेश में क्यों घूमते हैं? उनकी बड़ी बड़ी काफिला गाड़ियों की देखने के बाद से गरीब कमजोर तबके के लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। एक सिपाही आलोक सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, मैं स्पष्ट नाम ले रहा हूं दीप्ति जी, धनंजय सिंह ने स्वीकार किया कि आलोक सिंह मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं। और यहां तक आप तो बहुत सारी चीजों का उल्लेख नहीं करेंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, दर्शक बंधुओं की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोनों की वोटर आईडी का एक ही पता है। अब आप इसी से आकलन कर लीजिए कि दोनों के रिश्ते कैसे हैं। सुनिए दीप्ति जी, तस्वीरों पर आप जिक्र करिएगा, राजनीतिक माहौल बनाइएगा, राजनीतिक चर्चा करिएगा, लेकिन बुलडोजर आपका कहां पर है? अगर धनंजय सिंह और उनके शागिर्दों की संलिप्तता पाई गई है, अपराधियों के नाम आए हैं सामने, तो आखिर बुलडोजर आप कहां पर रखा है? मनीष सिंह जी, पहले एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैं यहाँ किसी पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए नहीं बैठी हूँ। धनंजय सिंह का आपने नाम लिया है, जाहिर तौर पर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है, जांच चल रही है, जो भी दोषी उन पर कार्रवाई। मुझे बोल लेने दें ना, मुझे बोल लेने दें। आप धनंजय सिंह का नाम ले रहे हैं, कार्रवाई तो अगर दोषी पाए गए उन पर भी की जाएगी। सवाल यहाँ पर यह है कि आरोप आप लोग सरकार पर लगा रहे थे, लेकिन अब तो तस्वीरें आपकी भी सामने आ रही है, तो आप भी तो वहीं पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दीप्ति जी, नहीं, देखिए मनीष जी, अरे आपने सवाल पूछ लिया, अरे सुन लीजिए, अरे आपने सवाल पूछा है, हमसे जवाब ले लीजिए। बाबू ब्रजेश सिंह उत्तर भारत की जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा माफिया, वहां से चुन करके एमएलसी बन करके आते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। आखिर वो बात प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चुन करके आने वाला एमएलसी, जो जराइम की दुनिया का ब्रजेश सिंह को कौन नहीं जानता है? इसके साथ तस्वीरें नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ जी डिनाई कर देंगे? जिसने पूरे भारत भर में अंडरवर्ल्ड की पूरी एक जराइम की दुनिया कायम कर दी हो, वो ब्रजेश सिंह खुलेआम सरेआम सड़कों पर उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। आप एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे? चलिए संजय जी से जवाब ले लेते हैं, तस्वीरों के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन पूछिए दीप्ति जी, इतने बड़े बड़े माफिया बातें सुना भी करिए। तस्वीरों पे सवाल इसलिए पूछा कि सवाल आप लोग खड़े कर रहे थे बीते कई दिनों से। अब जब आपकी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि आरोप आप लोग लगा रहे थे ना, तो अब आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। और देखिए कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो होगी। चलिए संजय जी से जवाब ले लेते हैं ना। मैं तो प्रवक्ता हूं नहीं, संजय जी प्रवक्ता है। संजय चौधरी जी, देखिए मनीष जी कह रहे हैं कि तस्वीर सामने आई तो आप सवाल उठाने लगी, ऐसी पता नहीं कितनी तस्वीरें सामने आई, लेकिन सवाल संजय जी आपकी सरकार पर भी उठता है कि बीते इतने सालों से, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ कफ सिरप से ही जुड़ा हुआ नहीं है, टेरर फंडिंग की भी जो बात है वो सामने आ रही है। ये उचित और जायज सवाल है। देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आता है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, एसआईटी और इसके साथ ईडी ने मिलकर इस पूरे रैकेट को पकड़ने के लिए 32 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। आज ही अभी मैं जब डिबेट पर बैठ रहा था तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि हाई कोर्ट में ये लोग अपनी जमानत के लिए गए, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी और ये तय कर दिया कि इनके ऊपर एनडीपीएस में मुकदमा चलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार न केवल ऐसे काम करने वाले अपराधियों को पकड़ रही है, बल्कि उसकी विवेचना को तेजी के साथ कर रही है। इसके पीछे लगने वाले आर्थिक साम्राज्य को ढहाने के लिए ईडी इस पर काम कर रही है और विवेचना के साथ साथ इसके अभियुक्त अदालत से भी कोई लाभ न ले पाए,
इसके लिए और बेहतर आधार पर काम कर रही है, इसीलिए उनकी जमानत नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात कि ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, जो ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश का ज्ञान इनको कहां से आ गया। एक दूसरे कफ सिरप की बात होती है जिससे बच्चों की मौत होती है। मुझे लगता है कि इनका भी विजन क्लियर नहीं है कि ये कौन सा मामला है और वो कौन सा मामला है। दरअसल इसमें जो कोडीन युक्त जो सिरप बनी है, इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 40 से ज्यादा सेल कंपनीज बनाई हैं और पूरा का पूरा मामला आर्थिक आधार पर है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां ये शेल कंपनीज काम कर रही हैं, और इसके बाद ये रैकेट यहां से होता हुआ उड़ीसा होता हुआ बंगाल होता हुआ वो बांग्लादेश जाने की बात है। इस पूरे नेटवर्क को बड़ी माइनॉरिटी इसको काम कर रही है। और जो भी अभियुक्त है, मैंने कहा ना कि 32 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कल ही 10,000 का इनामी शुभम जो है वो पकड़ा गया है और लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, आज उनके सबसे बड़े सरगना की फोटो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता की सामने आ गई है। तो ये बताएं कि ऐसे लोग जिनके बारे में पहले से ही कहा जाता था कि एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। तो उत्तर प्रदेश से जो भी माफिया, जो भी अपराधी, जो भी इस प्रकार का घृणित काम करने वाला जो भी तंत्र होगा, वो समाजवादी पार्टी से पहले भी जुड़ा है, आज भी जुड़ा है और आज की तस्वीर में भी वो जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के आधार पर सारे जिलों में न केवल छापेमारी कर रही है, 3.5 लाख से ज्यादा उसने ये जो इसकी बॉटल्स हैं उसको जब्त किया है। और ये जिस प्रकार से कोडीन जो एक प्रतिबंधित एक माइन्यूट उसका लेबल है, जो बहुत जो गंभीर खांसी होती है उसमें दिया जाता है, उस पूरे नेटवर्क को बड़ी सावधानी के साथ अपराधी एक भी बच न पाए। और भले ही वो बड़े राजनीतिक दल के झंडे के तले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्ते में भी घुस जाएंगे तो भी वो बचने वाले नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी और माफियाओं के प्रति कैसे काम करती है उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। और इसीलिए अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के गले तक ये फंदा पहुंच चुका है, मुझे लगता है कि इसीलिए समाजवादी पार्टी को वो हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर इन सारे अपराधियों को पकड़ रही है। 32 पकड़े जा चुके हैं और भी पकड़ में आने वाले हैं। और उनके तार कहां तक जुड़े हैं, उनके पैसे कहां तक गए हैं और कहां तक वो पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, ये सब पकड़े जाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने आज पहले ही दिन इसको बिल्कुल साफ कर दिया है। जो भी होगा, जितना भी बड़ा होगा, उसके तार कहीं से भी जुड़ेंगे। हम उन सबको पूरे तंत्र को बेनकाब करते हुए अपराधियों के खिलाफ कर रही कार्रवाई को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ठीक है मनीष जी, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दे ले, उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, जिस भाव और भंगिमा को लेकर के 10 वर्षों से 11 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है और बांग्लादेश तक तस्कर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों की आपकी सरकार है और विभिन्न जिलों को होते हुए अंतरराज्यीय गिरोह बना लिया इन लोगों ने। आखिर आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? और सेल कंपनियां, आखिर कौन है वित्त विभाग देखने वाला? उत्तर प्रदेश में सुरेश खन्ना जी देखते हैं, दिल्ली में कौन देखता है? निर्मला सीतारमण जी देखती है। आखिर ये सेल कंपनियां आपके नीचे बन रही हैं, आखिर क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? जेम पोर्टल से लेकर के दुनिया भर की तमाम चीजें लूट खसोट मचाए पड़े हैं। और सुनिए, बहुत बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें आप कर रहे हैं। मैं शपथ पत्र ऑन द एयर चैनल पे ये बात कह रहा हूं। धर्मेश साई आपके डिप्टी एसपी हैं एसटीएफ में, मैं लिखित देने को तैयार हूं। 100 करोड़ से ऊपर उस आदमी की हैसियत है, 100 करोड़ से ऊपर। और किसका पैसा है? किसका पैसा है? मेरे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, मेरे गांव के बगल के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, बहुत पाक साफ और ईमानदार बनते हैं। मुझसे शपथ पत्र लीजिए, अगर 100 करोड़ से 1 रुपया भी कम हो जाएगा उस आदमी की माली हैसियत, तो आप जो कहेंगे मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। इतना लूट खसोट आपके 9 वर्षों के कार्यकाल में, जिस तरह की दबंगई, गुंडई और लंठाई बढ़ी है, और हमारे नेता के साथ तस्वीरें दिखा करके क्या करना चाहते हैं? जांच करिए। हम तो खुलेआम चुनौती आपको दे रहे हैं कि जो जांच आपकी हो सकती है, जो जांच एजेंसी आपकी हो सकती है, सारी एजेंसियां लगा दीजिए। भागता कौन है आपसे?
से, और डरता कौन है आपसे? ऊपर से लेकर के नीचे तक लोक भवन लूट भवन में तब्दील हो चुका है। जिस लोक भवन में बैठ करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया था, वह लोक भवन प्यून से लेकर के प्रमुख सचिव तक लूट खसोट मचाए पड़े हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, किस ईमानदारी की बात आप करते हैं? आज उत्तर प्रदेश के ऊपर जिस तरह का कर्जा बढ़ता जा रहा है, 11.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है उत्तर प्रदेश पर। बड़ी देर से वो हाथ उठाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संजय नौजवान जी हाथ उठाए हुए रोजगार की हैं। बात करते मनीष थे, जी, किसान आय दोगुनी करने की बात मुद्दों पे बात करते थे, रखिए ना, जुबान खामोश मुद्दों हो पे गई। बात रखिए। विभागों संजय के जी, 50% पैसे नहीं खर्च कर पा रहे और अनुपूरक बजट लेकर मनीष जी, किस तरह की सरकार है आप? मनीष जी, संजय जी ने भी हाथ उठाया हुआ है, उनको भी जवाब दे लेने दें। बोले संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि स्टूडियो में बैठने का मतलब ये नहीं है कि जो चाहे आप बोलते रहे, क्योंकि मैं ऑनलाइन। अरे मैंने गलत बोला तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। बिल्कुल आपको चढ़ाता हूं अभी। बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे आपको पता है कर्जा किसको ज्यादा मिलता है मनीष जी? आपको तो थोड़ा बहुत ख्याल होगा। पान वाले को कितना मिलेगा? पान वाले को कितना मिलेगा और शोरूम वाले को कितना मिलेगा? जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसको उतना ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है, उसको कर्ज लेना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया का बहुत अच्छा वित्त की जानकारी है आपको। कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश चलाएंगे। मनीष जी, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दें। मनीष जी, उनको अपनी बात पूरी करने दें। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है कि नहीं मनीष जी? जरा बताइए। अरे भगवान, कैसी मती मारी गई है, कैसी मती मारी गई है। 90 रुपए से ऊपर हमारा प्रति डॉलर हमारा रुपया कहां पहुंच गया? प्रधानमंत्री जी को तो शर्म आती थी। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि हमें शर्म आता है। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता था तो प्रधानपंत्री जी को शर्म आती थी। अब क्या आंखें बेशर्म हो गई हैं? अब क्या आंखें बेशर्म हो गई? मनीष जी, अमेरिका से तुलना करते हैं। मनीष जी, उनको पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। तो जिन्हें आर्थिक ज्ञान इतना ही नहीं पता, तो मुझे लगता है कि वह ऐसे ही प्रश्न उत्तर करते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का विजन एकदम क्लियर है। लॉ एंड ऑर्डर के बेस पर उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध होगा, चाहे जितने बड़े राजनीतिक दल के जेब में जाकर बैठ जाए, हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि अपराध पर और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ कितना पुराना है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी चिल्लाती है। हर माफिया जब मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी जाकर उसके मुर्दे को जनाजा पहनाती है। हर अपराधी जब मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी आंसू बहाती है। और इसीलिए इस कोडीन कफ सिरप के मामले में ही, क्योंकि तार अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गिरेबान तक पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी इसीलिए डर रही है, लेकिन बकरे की मां बहुत दिनों तक खैर नहीं मना पाएगी और निश्चित रूप से अपराधी भी पकड़े जाएंगे और उनको संरक्षण देने वाले भी पकड़े जाएंगे। मनीष जी, रुक जाइए। अभी आपका नहीं, अभी आपका सवाल भी लूंगी, लेकिन जरा कुछ प्रतिक्रियाएं आई। कोडीन कफ सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी। जिन विधायकों का, जिन नेताओं का किसी भी तरीके से इस पूरे प्रकरण में जुड़ाव है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। इसको रोकथाम के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पुलिस एजेंसी जांच कर रही हैं, ईडी ने भी जांच को अपने हाथ में लिया है। ऐसे प्रकरण बड़े गंभीर हैं और उसको रोकने के लिए योगी सरकार पूरी तरह सक्षम है। पूर्व में भी हमने किया है, इसको भी करेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी दोषी लोग हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जब से ये पूरा मामला सामने आया है, लगातार अलग अलग टीमें जो हैं ताबड़तोड़ जो जांचें हैं वो की जा रही हैं। जगह जगह इन तमाम चीजों का पता लगाया जा रहा है और इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आ रहा है और टेरर फंडिंग की बात भी सामने आई है। कुछ इस्लामिक जो संगठन है उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। मनीष जी देखिए,
सवाल यहां पर यही है कि तस्वीर आपकी सामने आती है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, इस मामले से जुड़ी नहीं, कई अलग अलग मामलों से और कई ऐसे लोगों के बयान। लेकिन जब भी इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो आप लोग इन चीजों से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सरकार पर लगातार आरोप लगाते हैं। दीप्ति जी, आपके सामने 3 सवाल उत्तर प्रदेश की जनमानस के मन में जो उत्पन्न हुआ है वह 3 यक्ष प्रश्न में भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता महोदय के सामने आपकी इजाजत से रखना चाहता हूं। एक पहला सवाल मेरा ये है कि 9 वर्षों से पुष्प पल्लवित एक इनके एसटीएफ के अधिकारी हैं, क्या ये चौधरी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या ये जिम्मेदारी लेंगे, मुझसे शपथ पत्र लें, उस पर जांच कराने को तैयार है? 100 करोड़ से कम की उनकी माली हैसियत हो। इन 9 वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं, राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत हैं, आखिर इतना बड़ा धन का संग्रह उन्होंने कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 1, अगर एसटीएफ इतनी ईमानदारी से काम करता है तो उसके अधिकारी के पास इतने पैसे कहां से आते हैं? एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो कॉकस बना करके अगर इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है और हमारी पार्टी के ऊपर और हमारी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर तस्वीरों के माध्यम से पूरा आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र आपने बुलवाया है, एक दिन उसके लिए पूरा प्रॉपर टाइम, इतना कम विधानसभा का सत्र के लिए समय अवधि क्यों तय किया आपने? आप पूरा उसका विधानसभा का सत्र महीना दिन का लेकर के आइए ना, 15 दिन का लेकर के आइए ना, नहीं लेकर के आएंगे इसलिए कि चर्चा से भागना इसलिए चाहते हैं कि बेरोजगार नौजवान आपकी विधानसभा के सामने सड़कों पर खड़े हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक आपसे सवाल पूछेंगे, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपने सत्र की अवधि छोटी रखी है। अगर आप निष्पक्ष हैं और बहुत ही माकूल तरीके से आप सरकार चला रहे हैं तो सामना करिए ना विधायकों का, जनता का सामना करिए ना। आप नहीं करना चाहते इसलिए कि आपके सामने बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जब वित्त विभाग का पूरा एक आंकड़ा बता रहे थे, हमको गिना रहे थे कि वित्त विभाग कैसे काम करता है, हमारे जो कर्ज मिलते हो कैसे कैसे मिलते, 560 लाख करोड़ रुपए 9 वर्षों में मिले योगी आदित्यनाथ को। यही योगी आदित्यनाथ हैं जिनको विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए केंद्र से, राज्यांश से लेकर के जीएसटी से लेकर के तमाम तरह के जो पैसे होते हैं, यहां तक कि यूपी की सरकार का जो बजट है इन 9 वर्षों में 560 लाख करोड़, 3-3, 4-4 इन्वेस्टर समिट्स का आपने मीटिंग कराई है, विश्व भर के वैश्विक जो उद्योगपति हैं उनको बुला करके महिमा मंडन किया आपने। 560 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश आज 2,40,000 किलोमीटर हमारे पास पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, सारी की सारी सड़कें खड्डा में तब्दील हो चुकी, हर जगह भ्रष्टाचार है। और विधायकों ने लिखा है पत्र में, आपसे बिजली का, जब गर्मी का समय था, बिजली के लिए सैकड़ों विधायकों ने उस समय ग्रीष्मकालीन सत्र में पत्र लिखा और बिजली नहीं दे पाते थे। कैसी बात है ये धोखेबाजी और चोचलेबाजी वाली जो हंसी और मुस्कुराहट है, जब 2027 में जनता के सामने जाएंगे जवाब नहीं दे पाएंगे। मनीष जी, पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि मुद्दों पे रहा करिए, मुद्दों पर जो बात हो रही है, बात यहां पर यह हो रही है कि तमाम जो चीजें हुई उसको लेकर जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले को सियासी रंग आप लोग दे रहे थे ना, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और अब जब फोटो सामने आई है तो इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे आप? बुलडोजर भेजिए ना, बुलडोजर नहीं, अगर जो आलोक सिंह है उसके घर पर बुलडोजर भेज दीजिए, जो दोषी है बुलडोजर भेजा ही जाएगा, वो तो सरकार कार्रवाई करेगी। नहीं, मैं यहाँ बात क्या कर रही हूँ, आप अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुने। अरे मनीष जी, हर बात बहुत सारे मामले में मेरी बात सुनिए, बहुत जल्दी रहती है आपको। मनीष जी, चला जाएगा बुलडोजर ना, क्यों परेशान हो रहे हैं मनीष जी? मैं यहाँ पर सिर्फ सवाल यही उठा रही हूँ कि सियासीकरण क्यों करते हैं हर मामले का, हर मुद्दे का? अपराध हुआ है, अपराधी पकड़े जाएंगे, जांच होगी, अगर तस्करी हुई है, लश्करों ने तस्करी की है, तो उनसे पूछिए ना, आपकी सरकार की नाक के नीचे हमारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके नाक के नीचे तस्करी हो रही थी, लश्करों ने लश्कर के साथ तस्करी की। शुरू तो आप लोग ने ही की थी ना, तो तस्वीरें आपकी दिखाई जाएंगी। चलिए, संजय चौधरी जी हाथ उठा रहे हैं, आपके हंसने से थोड़ी बातें गलत हो जाएंगी मनीष जी। बोले संजय जी, कार्रवाई करिए ना, सरकार आपके पास है। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, बताइए ना कार्रवाई क्या हो रही है? बोले संजय जी। बुलडोजर तो गैराज में खड़ा है। दीप्ति जी, उत्तर प्रदेश में होने वाली घटनाओं को जरा सिलसिलेवार ढंग से देखिए। बरेली में तौकीर रजा अगर दंगा करता है तो ये तौकीर रजा वो है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहा। ये दंगाई कौन है? ये दंगाई सपाई है।
अयोध्या में अगर दलित महिला के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कारी की फोटो किसके साथ दिखाई देती है? समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ दिखाई देती है। और ये अगर ये कोडीन युक्त जो सिरप है इसका सरगना अगर दिखाई देता है तो समाजवादी पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई देता है। यानी कि हर दंगाई सफाई, हर बलात्कारी सफाई, हर माफिया सफाई, ये सारे के सारे अपराधियों के साथ सत्संग में जुटी हुई समाजवादी पार्टी। मुझको लगता है कि आज उप मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि अगर ये अपराधी माफिया सरगना ये अगर समाजवादी पार्टी से हट जाए तो समाजवादी पार्टी बची ही नहीं रह सकती। लेकिन शुक्र है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है। ऐसे अपराधी, ऐसे माफिया, इनके दिन अब चले गए, ये अब जमीन में गड़ गए हैं। और ऐसे ही जो बचे खुचे लोग हैं वो भले ही अखिलेश यादव के साथ में जाकर अपनी फोटो खिंचवाते हो, अपने आप को ये मानते हो कि उनको राजनीतिक संरक्षण बचा सकता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण से भी मुक्ति मिलने वाली है। और चाहे जितने बड़े लोगों के साथ ये फोटो खिंचवाएं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ऐसे लोगों को भी कानून के जद में लाकर नेस्त नाबूद कर देगी, पूरे तंत्र को समाप्त कर देगी। जैसे बड़े बड़े माफिया जिनके इशारे पर सरकारें बनती थी, बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के संस्थापक जाके उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे और कुत्ते से हाथ मिलाकर समाजवादी पार्टी के लोग मुस्कुराते थे, वो सारे के सारे लोगों के दिन अब चले गए। उनको शर्मसार होना पड़ेगा। अपराधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नीति, माफिया हो, अपराधी हो, दंगाई हो, बलवाई हो, ये सारे के सारे लोगों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। और ऐसे ही मामले में ये जो कोडीन का मामला है, इसमें भी सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। बहुत बेहतरी के आधार पर सारे लोगों को पकड़कर ले जाने वाली हैं। और इसीलिए सत्र के पहले दिन, सत्र शुरू होने के पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सारे विषय को साफ करते हुए आज उस तस्वीर को भी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश कर दिया है कि ये अपराधियों का ये जो जन्मजात गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, ये अब किस स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन इनका अंत निश्चित है और निश्चित रूप से इस मामले में न केवल प्रभावी कार्रवाई हो रही है बल्कि इसके तार कहीं से भी जुड़ेंगे, उनके खिलाफ बहुत प्रभावी और ऐसी कार्रवाई होगी कि जनता उस नजीर को याद करेगी और ऐसे अपराधी दोबारा इस प्रकार के राजनीतिक संरक्षण को प्राप्त करके अपराध करने से पनाह मांगेगी। ठीक है मनीष जी, जल्दी से अपनी बात रख ले क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। बेशर्म सरकार भी अगर शर्म की बात करने लगे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इसी तरह की बात योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था। और जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा कि योगी आदित्यनाथ जी आपकी सरकार में अगर कुवत हो, आपकी सरकार में अगर दम हो तो टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी करिए। आज तक योगी आदित्यनाथ की सरकार में वह दम और हैसियत नहीं पैदा हुई कि टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी करें। इसलिए दीप्ति जी की टॉप 100 में टॉप 100 जो अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शागिर्द हैं। टॉप 100 अपराधियों की तो सूची छोड़ दीजिए, टॉप 10 अपराधियों की भी सूची जारी नहीं कर पाए। बाबू ब्रजेश सिंह, बाबू अभय सिंह का पॉडकास्ट सुना आपने? चौधरी साहब नहीं सुना होगा, सुन लीजिएगा, जाइएगा घर तो अच्छे से सुन लीजिएगा। उन्होंने राज्यसभा में आपको वोट दिया, आप राज्यसभा, अरे सुन लीजिए ना, योगी बाबा के साथ बाबू अभय सिंह की तस्वीर है योगी बाबा के साथ। जोगी बाबा एक अपराधी दूसरे के साथ मनीष सिंह जी, संजय चौधरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस हो गया मनीष जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर यूपी में सियासत जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन आज सीएम योगी ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया जहां पर सपा के तार जुड़े होने की बात कही है और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई के कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बारे में भी उन्होंने आज जिक्र किया है। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।